अरे अंकिता, चलो ना बाहर चल के नहाते हैं। देखो ना कितनी तेज़ बारिश हो रही है बाहर। बहुत मज़ा आएगा, चलो। तभी इशिता कहती है, अरे नहीं जिठानी जी, अभी सबसे पहले खाना बना लेते हैं, वरना अगर सासू माँ आ गई तो वो हमारी बारिश निकाल देगी। सबसे पहले खाना बनाते हैं, फिर नहा लेंगे। तभी उसकी जिठानी कहती है, अरे हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, चलो मैं ऐसा करती हूँ कि आज। तभी अंकिता कहती है कि मैं आज साग करी और मकई की रोटियां बना देती हूँ। तभी सुन के इशिता कहती है, अरे जिठानी जी नहीं, ये क्या, आज तुम चाइनीज़ खाना ही बनाओगे और मुझे चाइनीज़ खाना ही पसंद है। तभी वो दोनों इसी तरह से आपस में बहस करने लग जाती है। अरे जिठानी जी, मैं तो चाइनीज़ ही बनाऊंगी और देसी खाना नहीं बनेगा, हम चाइनीज़ खाना ही बनाएंगे आज, और मैं बचपन से वही खाती आ रही हूँ। दोनों किसी बात पे बहस हो रही होती है। तो एक को देसी खाना बनाना होता है और एक को चाइनीज़ खाना बनाना होता है। दोनों मुसलसल एक दूसरे से बहस किए जा रही होती हैं। दरअसल अंकिता, जो कि एक गरीब परिवार से थी और वो हमेशा से ही बचपन से देसी खाने खाती आ रही थी, इसलिए उसे वही खाने पसंद थे। और अंकिता शहर में पली बड़ी थी और वो एक अमीर ख़ानदान से भी थी और बहुत ही लाडों से पली हुई थी, जिसको हर वक्त स्पाइसी और चाइनीज़ खाना खाना ही पसंद था। उन दोनों की आवाज़ सुन के उनकी सास किचन में आ जाती है। अरे ये क्या, तुम दोनों मुर्गियों की तरह लड़ रहे हो? कब से तुम लोगों की आवाज़ें सुन रही हूँ। अरे देखिए ना माँ जी, मैं इसको कह रही हूँ कि आज हम दाल चावल मकई की रोटी और साथ में कढ़ी बना लेते हैं। ये कह रही है कि नहीं। अरे माँ जी, कौन ये देसी खाना खाएगा, पता नहीं छानी जी क्या क्या बनाने कह रहे हैं। अरे माँ जी, आपको पता है ना कि देसी खाना कितना अच्छा होता है सेहत के लिए, और चाइनीज़ तो अच्छा भी नहीं होता। तभी उसकी सास कहती है, तभी दोनों की इसी तरह से बहस चल रही होती है। तभी उसकी सास कहती है, अच्छा तो चुप कर दो तुम दोनों, अब मैं दोनों में से किसी की आवाज़ ना करूँ। दो चूल्हे हैं ना, चलो दोनों बहुएं अपना अपना खाना बनाओ, मैं भी देखती हूँ कौन ज़्यादा अच्छा बनाता है खाना। तभी इशिता चुप करके खड़ी होती है और उसकी सास दोनों को कहती है कि तुम दोनों को अलग अलग चूल्हे हैं, तुम दोनों अलग अलग खाना बनाओ, मैं भी देखती हूँ कि कौन ज़्यादा अच्छा खाना बनाता है। तभी वो दोनों खामोशी से उसकी बातें सुन रहे होते हैं और दोनों ही चुप कर जाती हैं और अब कोई भी नहीं बोलता है। इसी तरह से दो चूल्हे होते हैं किचन में और दोनों ही एक एक साइड पे खड़ी हो जाती हैं, वो अपनी तरफ और वो अपनी तरफ। तभी उसकी सास कहती है, अरे अंकिता बहू, तेरा देसी खाना तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, लेकिन छोटी बहू का खाना आज पता चल जाएगा कि वो कैसा खाना बनाती है। चलो अब तुम ज़रा खाना बनाना शुरू करो। तभी वो ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो दोनों ही कड़ी अपना अपना खाना बनाने लग जाती हैं। अंकिता अपना सामान लेके आती है और खाना बनाने की तैयारी करती है। वो अपना चाइनीज़ खाना बनाती है, जबकि इशिता अपना देसी खाना बनाती है और उसके खाने की खुशबू तो पूरे घर में फैल रही होती है। तभी वो बहुत ही मज़े से खड़ी अपना देसी खाना बना रही होती है, क्योंकि उसकी सास भी उसकी तारीफ़ करके गई थी, इसलिए वो कुछ ज़्यादा ही खुश हो रही थी और खाना बना रही। तभी इशिता कहती है, अरे देखो तो सही जेठानी जी को कितना इतरा रही है, देखना खाना तो मेरा ही सबको पसंद आएगा और मैं तो जेठानी जी की छुट्टी करवा दूंगी। इशिता यही अपने दिल में सोच रही होती है। अंकिता का खाना बन जाता है और फिर वो बारिश में नहाने के लिए चली जाती है बाहर। अरे अंकिता, इशिता देखो ना बहुत तेज़ बारिश हो रही है बाहर, मैं तो जा रही हूँ नहाने के लिए। अरे अच्छा ठीक है, आप जाओ, अभी मेरा खाना रहता है तो मैं खाना बना के आऊँगी। तभी अंकिता वहाँ से बारिश में नहाने के लिए चली जाती है और इशिता किचन में ही रहती है। अंकिता को बारिश में नहाना बहुत ज़्यादा पसंद था, उसको बारिश बहुत पसंद थी, इसलिए वो बहुत ही खुश हो के तो बारिश में नहा रही थी। अरे कितनी अच्छी मौसम है, कितना अच्छा बारिश हो रही है। दूसरी तरफ इशिता मैं देखती हूँ कैसे जेठानी जी को सबका खाना पसंद आता है। और अब तो तभी इशिता आगे बढ़ती है और अंकिता के खाने में बनाए हुए खाने में कुछ खिड़की खोल देती है, जहाँ से सारा पानी उसका अंकिता के खाने में आ जाता है बारिश का। तभी वो चुप करके सारा कुछ देख लेती है, उसने अंकिता का सारा खाना ख़राब कर देती है। कुछ देर के बाद जब अंकिता नहाकर किचन में आती है तो अरे ये क्या, इतना सारा पानी मेरे सालन में कैसे आ गया, सारा मेरा सारा खाना ख़राब हो गया। अंकिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अरे ओ जेठानी जी, मुझे तो पता ही नहीं चला ये पानी कैसे आ गया, और क्योंकि मैंने तो देखा ही नहीं। तभी अंकिता बहुत परेशान हो जाती है, अरे मेरा तो खाना सारा ख़राब हो गया, मैं क्या करूँगी। तभी इतने में उनकी सास वहाँ पे आ जाती है और कहती है, अरे बहू तुम दोनों का खाना बना के नहीं, आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। तभी इतने में अंकिता कहती है, अरे माँ जी, सारा पानी पानी आ गया मेरे खाने में, इसलिए मैं आपको दोबारा खाना तभी छोटी बहू ने चाइनीज़ खाना बनाया होता है। तो वो कहती है, अरे माँ जी आप फिक्र न करें, मेरा खाना है हम वही खा लेंगे। तभी उसकी सास गुस्सा होती है और कहती है, अरे ठीक है छोटी बहू, तो अपना खाना ही लिया, बड़ी बहू का खाना तो सारा अब ख़राब हो चुका है, खाने लायक नहीं। ये देख कर अंकिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत परेशान होती है। इसी तरह से दोनों बहुएं
मिलकर वही चाइनीज़ बनाया हुआ खाना टेबल पे लगाती हैं, जिसे देख के सब बैठे होते हैं। अरे तभी उसका ससुर कहता है, अरे ये खाना तो मैंने कभी देखा ही नहीं, तो खाऊंगा कैसे। सब बैठे खाने को देख रहे होते हैं और इतने में फिर इशिता की सास कहती है, अरे अब तो ये खाना हमें खाना ही पड़ेगा, बहू की पहली रसोई थी तो अब हम मना नहीं कर सकते। वो दोनों हमेशा से देसी खाना ही खाते आ रहे थे और उनको वही खाना खाना पसंद था। तभी इतने में अंकिता कहती है, अरे माँ जी खाओ खाना, आप लोगों को मेरा खाना पसंद नहीं आया क्या। तभी अंकिता का पति कहता है, अरे नहीं अंकिता, चाइनीज़ खाना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं हमेशा ही अपनी बाहर कैंटीन से ये खाना खाता होता हूँ। तभी उसकी नंद भी कहती है, अरे हाँ भाभी, अंकिता भाभी, चाइनीज़ खाना तो हमें भी बहुत पसंद है खाना, हम लोग भी कॉलेज में चाइनीज़ खाना और नूडल्स भी बहुत मज़े से खाते हैं। ये सुनकर अंकिता बहुत ज़्यादा खुश होती है और सभी उसका खाना बनाया हुआ मज़े से खाने लग जाते हैं। चाइनीज़ खाना उनको तो बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है, अंकिता के पति और उसकी नंदों को अंकिता का बनाया हुआ खाना पसंद आ जाता है, लेकिन उसके सास और ससुर चुप करके बैठे होते हैं। तभी अंकिता कहती है, अरे भाभी जी, आप लोगों को खाना नहीं अच्छा लग रहा क्या। तभी उसकी सास कहती है कि अरे ये खाना कैसे खाएंगे हम लोग, देखने में ये अजीब सा लग रहा है, तो हम खाएंगे कैसे इसको। वो दिल ही दिल में सोच रही हो। तभी उसकी सास कहती है, अरे नहीं, वो बहुत अच्छा है खाना, बस हम खा ही रहे हैं। तभी वो भी ना चाहते हुए अंकिता के हाथ का बना हुआ खाना ही खाते हैं। तभी अंकिता दिल्ली में कहती है, अरे जिठानी जी बहुत इतरा थी ना अपने खाने पे, अब देखो कैसे सबने मेरा खाना बहुत मज़े से खाया है। कुछ वक्त गुजरता है और फिर सब खाना खाने के बाद अपने अपने कमरों में चले जाते हैं और इशिता और अंकिता दोनों घर की सफाई में लग जाती हैं। दोनों घर की सफाई करने में लगी होती हैं। अंकिता कपड़े प्रेस कर रही होती है और इशिता कुछ देर के बाद शाम हो जाती है और फिर जब इशिता उन पौधों को पानी दे रही होती है और तो वहाँ पे अचानक से तेज़ बारिश होना शुरू हो जाती है, जिसे देख के अंकिता बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। इतने में उसकी सास, अरे बहू क्या हुआ, इतनी देर से बारिश हो रही है, वो घर आ जाओ। अरे माँ जी देखिए ना कितनी प्यारी बारिश हो रही है, आ जाओ आप भी नहा लो बारिश में आके। तभी उसकी सास कहती, अरे मुझे भी अरसा हो गया बारिश में नहाए हुए और ये मज़ा लिए हुए, तो मैं भी बहू के साथ जाके नहा ही लेती हूँ। तभी अंकिता की सास भी आ जाती है और फिर दोनों मज़े लेके बारिश के पानी में नहा रही होती हैं और देखते ही देखते उनके सारे परिवार वाले नहाने के लिए आ जाते हैं और सब मज़े लेके बारिश में नहाते हैं। सब बहुत खुश हो रहे होते हैं, अरे वाह आज तो बचपन की याद आ गई, बहुत मज़ा आ रहा है बारिश में नहा के। अरे हाँ पापा जी, बारिश भी तो इतनी अच्छी हो रही है। अरे हाँ बेटा, ये सब तो बस हमारे सब मज़े से बारिश में नहा रहे होते हैं। नहाने के बाद सब आके अपने घर में बैठ जाते हैं। तभी उसका छोटा देवर कहता है, अरे आज तो बारिश में नहाने की वजह से तबीयत भी ख़राब हो रही होती है, सबको छींकें आ रही होती है, बारिश में नहाने की वजह से सबको ठंड लग जाती है। तभी अंकिता की सास अंकिता से कहते हैं, अरे अंकिता वो बहुत ठंड लग रही है, अब तो हमारे लिए तो देसी खाना बना दे अच्छा सा, और फिर हम मेरी भूख ख़त्म हो जाए। तभी इशिता कहती है, अरे मैं आप लोगों के लिए चाइनीज़ खाना बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, तू चाइनीज़ खाना ना बना, अंकिता बनाएगी देसी खाना हमारे लिए। तभी वो दोनों कहते हैं कि अंकिता खाना बनाएगी। तभी वो दोनों कहती है चलो ठीक है। तब भी उसका अंकिता का पति कहता है, अरे अंकिता मैं तो वो चाइनीज़ ही खाऊंगा और जैसे चाइनीज़ खाना ही खाऊंगा। और अंकिता की नंद भी कहती है मैं भी चाइनीज़ ही खाना खाऊंगी। तभी कुछ चाइनीज़ खाना का डिमांड करते हैं और कोई देसी खाने की। दोनों देवरानी जेठानी किचन में आ जाती हैं और फिर अपना अपना खाना बनाने में लग जाती हैं। अंकिता अपनी रोटियां बना रही होती है, तभी दूसरी तरफ इशिता सोच ही रही होती है कि उसके खाने को अब ख़राब कैसे करना है। इसी तरह से कुछ देर गुजरती है और फिर कुछ वक्त के बाद दोनों का खाना बन जाता है। और तभी अंकिता कहती है, अरे इशिता जाओ पूछो माँ जी से कि खाना भी लगाना है। तभी अंकिता कहती है, अरे जेठानी जी तो चाहती है कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, मेरा खाना ख़राब कर दें, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी कि अपना खाना ख़राब होने दो। तभी अंकिता कहती है, इशिता कहती है अंकिता से, अंकिता आप हो चली जाओ, मेरा अभी नूडल्स थोड़े से रहते हैं तो वो मैं बना लूँ। तभी अंकिता बगैर कुछ कहे खुद ही बाहर सबसे पूछने के लिए चली जाती है। पीछे से इशिता अंकिता के बनाए हुए खाने को देख रही होती है और वो चुपके से जाके उसमें पेट को ख़राब करने वाली दवाई मिला देती है, जिससे कि सबका पेट बिगड़ जाए। अभी सब खाना खा के अपने कमरों में जाके लेटते हैं। तभी अचानक से रमेश के पेट में गुड़गुड़ होने लग जाती है और अरे मेरे पेट में गुड़गुड़ क्यों हो रही है। तभी वो जल्दी से उठ के वॉशरूम चला जाता है और फिर उसके कुछ देर के बाद उसकी पत्नी शांति के पेट में भी दर्द होने लग जाता है। इसी तरह से सब घर वालों के पेट में कुछ दर्द सा होने लग जाता है। अंकिता तार से कपड़े निकालने के लिए जाती है।
तो वो वहाँ पे वो कपड़े उतार के वापस आ रहे थे, उसको भी कुछ पेट में दर्द है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, बारिश हो जाती है। तभी अगले दिन अंकिता की सास अंकिता से कहती है, अरे अंकिता बहू, तुमने रात को खाने में क्या मिलाया था? हम सबका पेट इतना ख़राब रह गया, तो इतना गंदा खाना कब से बनाने लग गई है? और तुम्हारी वजह से हम सबकी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तुम्हारा ध्यान किधर होता है? हर वक्त बस नहाने की पड़ी होती है तुम्हें बारिश में। काम पे भी ध्यान दे दिया करो। अरे नहीं माँ जी, मैंने तो खाना बहुत अच्छा बनाया था। अच्छा बनाया था तो ये ख़राब कैसे हो गया? और तुम्हारी वजह से हमारे पेट में दर्द हो गया था। अब ऐसा करना कि तुम अपना और अपने पति का ही खाना बनाना, हमारा खाना छोटी बहू ही बना दिया करेगी। अंकिता अपनी सास की बातों को सीरियस नहीं लेती और चुप करके अपनी सास की बातों को सुन रही होती है और बिल्कुल भी अपनी सास को जवाब नहीं देती। बहू, आइंदा खाना बनाना तो अच्छा बनाना, वरना तो हमारे लिए खाना ना बनाना। तभी वो अंकिता को डांट लगा कर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद दोपहर के खाने का टाइम हो जाता है। अंकिता और इशिता दोनों किचन में ही खड़ी होती है। तभी इशिता कहती है, अरे अंकिता, चलो कोई बात नहीं, हम खाना बना लेते हैं पहले भी, उसके बाद घर की साफ सफाई कर लेंगे। तभी अंकिता कहती है, दोनों भी खाना बनाने लग जाती हैं। एक तरफ से इशिता अपना चाइनीज़ खाना बनाने लगती है और दूसरी तरफ अंकिता खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। कुछ वक्त के बाद दोनों का खाना तैयार हो जाता है। तभी अंकिता कहती है, अरे मेरा खाना तो बन गया, मैं ऐसा करती हूँ कि कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए तो वो जाकर ले आती हूँ। अंकिता कपड़े लेने के लिए चली जाती है और पीछे से इशिता उसके खाने में भी से कुछ नमक उठा के ज़्यादा मिला देती है और उसके खाने में नमक को तेज़ कर देती है। इस तरह से जो भी अंकिता के बना हुआ खाना खाता है फिर उसे नमक तेज़ लग जाता है। तभी उसको ससुर, अरे बहू, किस मौका हमसे बदला ले रही हो? तुम हमेशा ही खाने में कभी नमक तो कभी कुछ तेज़ कर देती हो। तभी अंकिता भी वो खाना खा कर ट्राई करती है तो उसमें वाकई नमक बहुत ज़्यादा होता है। अरे बहू, इतना तेज़ नमक कौन खाएगा? तू हमें अभी से ही ऊपर पहुंचाना चाहती है क्या? तभी अंकिता भी जब वो खाना खुद खा के देखती है तो, अरे माँ जी, ये क्या, इसमें तो वाकई नमक तेज़ है, लेकिन मैंने तो पूरा जायके के हिसाब से ही नमक डाला था, मुझे नहीं पता कि खाने में कैसे नमक, मैं भी हूँ खाना बिल्कुल पता नहीं कैसे ख़राब हो जाता है। अच्छा तो बहू, ये खुद ही ख़राब हो जाता है, जैसे कोई जादू है ना इसमें जो खुद ही ख़राब हो जाता है। तो खुद खाना अच्छा बनाती नहीं हो, बस तुम्हारा हर वक्त बारिश में नहाने पर ध्यान होता है। अंकिता की सास उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। अंकिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर सब इशिता का बना हुआ खाना ही खाते हैं। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही होता है। इशिता कभी उसके खाने में नमक कर मिला देती तो कभी उसके खाने में मिर्च तेज़ कर देती थी और सभी अंकिता को खाना ख़राब होने की वजह से खरी खोटी सुनाते थे और उसकी बहुत इंसल्ट करते थे। ये सुनकर अंकिता को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था और सभी इशिता के बने हुए चाइनीज़ पुलाव खाते थे। एक तरफ तो वो सब उसके बने हुए चाइनीज़ पुलाव खा खा के थक भी गए थे और दूसरी तरफ अंकिता का खाना भी ख़राब हो जाता था। एक दिन फिर उसकी सास कहती है, अरे बहू, अब से तुम हमारे लिए खाना ना बना, हमारे लिए खाना इशिता ही बनाएगी और तो अपने लिए और अपने पति के लिए ही खाना बनाएगी। ये सुनकर अंकिता को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो बहुत ही रोती है। उसके बाद वो सब इशिता की खाने की ही तारीफ़ करते हैं, वो इशिता का खाना ही खाते हैं, लेकिन चाइनीज़ खाना उनको खाना पसंद नहीं होता। तभी अंकिता कहती है, अरे माँ जी, मुझे नहीं पता ये सब कुछ कैसे हो जाता है। हाँ बहू, जैसे कोई जादू इसमें जो खुद ही हो जाता है। तभी इशिता बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। दीदी मैं कह रही थी, मेरा काम तो अब हो गया, सबको मेरे खाने बहुत पसंद है। तभी उनकी सास कहती है कि बस आइंदा तो हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी, मैंने कह दिया तो कह दिया। इस तरह से वो दिन गुजर जाता है और फिर शाम हो जाती है। तभी अंकिता अपने पति के साथ कमरे में होती है। तभी उसका पति कहता है, अरे अंकिता, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों लग रही हो? अरे परेशान कैसे ना हो, मैं जो भी काम करती हूँ उल्टा पड़ जाता है, कभी खाने में नमक तेज़, मिर्च तेज़, तो कभी कोई दवाई मिली होती है। मैं तो बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ हमेशा की तरह से, लेकिन पता नहीं उसमें कैसे हर चीज़ ख़राब हो जाती है। कपड़े उतारने जाती हूँ तो कपड़े फटे हुए मिलते हैं और सफाई करती हूँ तो कोई चीज़ टूटी हुई मिल जाती है। तभी उसका पति कहता है, अरे अंकिता, मुझे लगता है कि तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। अरे मेरे साथ कौन साजिश करेगा? अब ये तो बाद में ही पता चलाना पड़ेगा। लेकिन अंकिता कहती है, लेकिन अब मेरे साथ कोई साजिश क्यों करेगा? मैं कौन सा किसी का कोई बुरा करती हूँ या किसी का कोई भी बुरा किया है मैंने? तभी वो कहता है, ये तो वक्त आने पे ही पता चलेगा। इस तरह से फिर दोपहर हो जाती है और फिर अंकिता अपना और अपने पति का खाना बनाती है तो दूसरी तरफ इशिता सबके लिए चाइनीज़ खाना बनाती है। तभी इशिता सोचती है कि अब मुझे इसका खाना ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब तो मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। तभी इशिता अपना और अपने पति का खाना बनाती है और फिर दोनों ही टेबल पे अपना अपना खाना लगाती हैं। इशिता का खाना देख के सब मुँह बना के बैठे होते हैं कि वो ये चाइनीज़ खाना खाए कैसे। दूसरी तरफ अंकिता का बना हुआ खाना जब उसका पति खाता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। अरे वाह अंकिता, ये खाना तो बहुत मज़े का बना हुआ है। तभी
इशिता का खाना किसी को खाने को दिल ही नहीं कर रहा होता। चाइनीज़ खाना खा खा के बोलता है अरे ये खाना कैसे खाऊँ मैं। अब एक बहू को चाइनीज़ खाना बनाती है, देसी खाना बनाना नहीं आता, दूसरी बहू को देसी को खाना बनाना आता है तो वो ख़राब करके रख देती है। इसी तरह से कुछ दिन गुजरते सब इशिता के बना हुआ चाइनीज़ खाना ही सबको खाना पड़ता है। ज़बरदस्ती का वो वही खाते हैं क्योंकि उसको देसी खाना तो बनाना नहीं आता था। दूसरी तरफ से अंकिता अपने पति के लिए रोज़ ही बहुत अच्छी-अच्छी डिशेज़ बनाती थी। एक दिन वो अपने पति के लिए कढ़ी, साग का तड़का और मकई की रोटियां बना रही थी, तो वो अपने पति के लिए बहुत अच्छा खाना बना रही थी। इतने में बहुत तेज़ बारिश हो जाती है। अंकिता खाना बना रही होती है, तभी इशिता अपना खाना बनाकर फ़ारिग हो चुकी होती है, तो वो कहती है अरे जाकर बारिश में नहाती हूँ। तभी ईशानी के चेहरे पे नमक छिड़कती हूँ। तभी इशिता मज़े से जाकर बारिश में नहाने लग जाती है, जिसे अंकिता देख के कहती है अरे वाह, कभी मैं भी ऐसे ही खुश होकर बारिश में नहाती थी, लेकिन अब तो वो मज़ा ही नहीं आता नहाने के लिए। तभी वो चुप करके खाना बनाने में लगी होती है। सभी इशिता का बना हुआ चाइनीज़ खाना खाते हैं, लेकिन किसी को मज़ा ही नहीं आता। तो दूसरी तरफ से जब अंकिता अपने पति के लिए बना हुआ खाना लेके आती है, जिसे देख के उसका पति कहता है अरे अंकिता वाह, इतना मज़ेदार खाना बनाया तुमने, आज तो देखने में भी बिल्कुल अच्छा लग रहा है और इतना सारा खाना बना दिया तुमने। तभी वो इसी तरह से उसकी तारीफ़ कर रहा होता है, तो उसके तभी शांति और रमेश दोनों ही अंकिता की तरफ देख रहे होते हैं। अरे लगता है आज तो बहू ने वाकई बहुत अच्छा खाना बनाया है, जो इतनी तारीफ़ किया जा रहा है मयंक उसकी। तभी वो भी सोच रहा होता है कि देसी खाना खाने को बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है। तो दूसरी तरफ से अंकिता की सास भी यही सोच रही होती है अरे लगता है कि बहू ने वाकई बहुत मज़े का खाना बनाया है। तभी वो इतने में यही सोचती है और फिर वहाँ से उठ के सीधा अपने अंकिता के पास जाती है और फिर वहाँ पे अपने बेटे अरे हट आगे से, अकेला बैठे बैठे खाया जा रहा है खाना। तभी वहाँ पे बैठ के शांति खाना खाने लग जाती है मज़े से। उसको खाना खाते देख उसका पति कहता है अरे शांति अकेले, अरे वाह बहू, खाना तो बहुत मज़े का बना हुआ है, ऐसा खाना तो पहले क्यों नहीं बनाती थी। अरे माँ जी, मैं तो पहले भी ऐसे ही खाना बनाती थी, लेकिन पता नहीं कैसे ख़राब हो जाता था। तभी शांति का पति अरे शांति अकेले अकेले ही देसी खाना खाई जा रही है, अपने पति से भी पूछ रहे मुझे यहाँ पे छोड़ गई हो तुम। तभी सब ऐसा ऐसा करके अंकिता के बने हाथ का खाना ही खाते हैं और फिर सबको उसका बना हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सब उसका खाना बैठ के मज़े से खाते हैं और उसके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। तभी इशिता कहती है अरे ये पासा कैसे पलट गया। कुछ वक्त गुजरता है और फिर सब खाना खा के फारिग होते हैं, तो अंकिता की सास कहती है अरे बहू, तू ही हमारे लिए खाना बनाना आज के बाद, देसी खाना। तभी और इशिता, बहू तू आज से हमारे लिए चाइनीज़ खाना ना बनाना, बल्कि अब तो खाना बनाना ही, तू साफ़ सफाई, घर की सफाई, बर्तन और बाकी सारा काम देख लेना, अंकिता बहू ही खाना बना लिया करेगी। तभी उसकी सास ये कहती है। तभी इशिता दिल में सोचती है अरे क्या मैं ये सब नौकरों वाले काम करूँगी, कभी नहीं, मुझसे नहीं ये काम होते। तभी वो दिन ही दिन में ये सोच रही होती है और फिर इसी तरह से सभी अंकिता के खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। अरे अंकिता भाभी, बहुत मज़े का खाना बनाया हुआ था आपने। तभी अगले दिन अंकिता फिर से सबके लिए खाना बनाती है और फिर जब शाम हो जाती है तो सब बारिश में मज़े से नहाने लग जाते हैं। नहाने के बाद जब सब घर आते हैं तो सब अंकिता से खाना खाने को कहते हैं। तभी इशिता चुपके से जाके उसका खाना ख़राब कर देती है और फिर जब खाना खाने के लिए सब बैठते हैं तो फिर से खाना ख़राब होता है। तभी उसकी सास कहती है अरे अंकिता बहू, ये क्या, आज फिर तुमने खाना ख़राब कर दिया, तुम्हारी हमारे साथ क्या दुश्मनी है, पहले तो तुम अच्छा खाना बनाती हो, जब हमारे लिए बनाती हो तो सारा ख़राब करके रख देती हो। तभी वो कहती है अरे माँ जी, मैंने कुछ भी नहीं किया। अरे हाँ भाभी, बारिश में नहाए थे, सोचा था थक के खाना खाएंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन सारा मज़ा ही ख़राब हो गया, यहाँ तो खाना भी बहुत ख़राब हो रहा है। तभी इतने में अंकिता का पति आता है और मोबाइल से एक वीडियो ला के अपनी माँ को दिखाता है। अरे माँ जी, आप ज़रा ये देखें। तभी वो वीडियो में ये देखते हैं कि इशिता खाने में आके कुछ मिला रही होती है, उसमें नमक मिला रही होती है, वो बहुत तेज़ कर देती है। तभी अंकिता कहती है अरे ये क्या किया आपने, आपने इसी तरह से सबको वीडियो नहीं दिखानी चाहिए थी, इस तरह से सबके सामने किसी की इज़्ज़त उछालने की क्या ज़रूरत थी। तभी इशिता की सास उसे बहुत ज़्यादा डांटती है कि तू हमेशा ही बहू का खाना ख़राब कर देती थी, अब से तो बिल्कुल भी खाना नहीं बनाएगी। तभी अंकिता कहती है अरे माँ जी, कोई बात नहीं, ऐसी गलतियाँ हो जाती होती हैं, मुझे तो पहले से ही पता था कि इशिता ही मेरा खाना हमेशा ख़राब कर रही है, लेकिन फिर भी मैं चुप रही। मैं चाहती थी कि इसकी इज़्ज़त सबके सामने बनी रहे, क्योंकि अगर एक दफ़ा किसी के सामने किसी की इज़्ज़त की जाए तो फिर वो कभी भी पहले जैसी उसकी इज़्ज़त नहीं हो सकती। ये सुन के इशिता बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और कहती है अरे जेठानी जी, क्या वाकई आपको पता था। अरे हाँ इशिता, मुझे बिल्कुल पता था।
फिर आपने मुझे कुछ कहा भी नहीं। अरे हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे सबके सामने बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहती थी और बिल्कुल भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए इशिता को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और फिर वो इशिता से माफ़ी माँगती है और बाकी सबसे भी माफ़ी माँगती है। उसके बाद वो सब इशिता सबको बताती है कि वही सबका खाना ख़राब कर रही थी। तभी सब उसकी बातें सुन के हैरान होते हैं। तभी अंकिता इशिता से बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होती और वो उसको माफ़ कर देती है। अरे माँ जी, मुझे माफ़ कर दें, ये सब कुछ मेरी वजह से ही हुआ है। तभी इशिता अपनी जेठानी को माफ़ कर देती है, देवरानी को, और फिर वो दोनों आपस में मिलकर रहने लग जाती है और कभी भी फिर एक दूसरे का खाना ख़राब नहीं करती। इसी तरह से अंकिता ही अगले रोज़ सबके लिए देसी खाना बनाती है। उस दिन के बाद सब परिवार वाले एक साथ मिलकर रहते हैं।